हाय फ्रेंड्स, पीएफ नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे दोस्तों करंट अफेयर्स जून 2020 पार्ट 2 की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों एमपी के द्वारा चलाए गए किल कोरोना अभियान की। किल कोरोना अभियान के तहत एमपी सरकार घर घर में जाके सर्वेक्षण करेगी और कोरोना पेशेंट्स को ढूंढने की कोशिश करेगी, जिससे कि कोरोना से लड़ाई में जीत हासिल की जा सके। दूसरा है दोस्तों महाराष्ट्र सरकार का। महाराष्ट्र सरकार ने एक सेंटर बनाने की घोषणा की है, उसका नाम है प्रोजेक्ट प्लेटिना। प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत ये माना जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सेंटर बनेगा। प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग सेंटर, प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग सेंटर बनेगा दोस्तों। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ऐसा दावा किया जा रहा है। तो प्रोजेक्ट प्लेटिना जो है वो महाराष्ट्र सरकार का है और किल कोरोना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार का है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे मलावी कंट्री की। मलावी एक कंट्री है दोस्तों जो अफ्रीकन कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। आपने लेक मलावी का नाम सुना होगा, मलावी झील उसका नाम सुना होगा। वो जनरली सुर्खियों में रहता है तंजानिया और मलावी के बीच सीमा विवाद को लेके। दोस्तों जो मलावी लेक है उसमें क्या है कि 3 कंट्री की सीमा आती है। वेस्ट में मलावी है, नॉर्थ ईस्ट में आपका तंजानिया हो गया और दोस्तों जो साउथ में है वो है मोजाम्बिक। तो इन तीनों कंट्रीज की जो सीमा है वो इस लेक में से होकर गुजरती है। मोजाम्बिक और मलावी के बीच तो कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन तंजानिया और मलावी के बीच में झगड़ा रहता है। तंजानिया का कहना है कि लेक के बीच में से उनकी सीमा जाती है, तो इसलिए चर्चा में रहता है। यहाँ पर दोस्तों मलावी में अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, उसमें लाजरस चकवेरा नाम के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया गया है। तो अभी वहां के जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं उनका नाम है मोजरस चकवेरा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं कि भारत और भूटान के बीच में एक 600 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट का एमओयू साइन हुआ है। हाइड्रो प्रोजेक्ट को हिंदी में पन ऊर्जा बोलते, पन बिजली या पन बिजली परियोजना ऐसा बोलते हैं, पन बिजली परियोजना बोलते हैं। तो उस हाइड्रो प्लांट्स का नाम क्या होगा दोस्तों? उसका नाम होगा खोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड KHEL। उसके साथ में समझौता हुआ है। तो भूटान के साथ 600 मेगावाट हाइड्रो प्लांट का पर समझौता हुआ है। तो दोस्तों अभी भी भारत भूटान से, नेपाल से और बांग्लादेश से इलेक्ट्रिसिटी का आदान प्रदान करता है। मतलब इलेक्ट्रिकली भारत, भूटान, नेपाल आपस में जुड़े हुए हैं। कभी भारत को जरूरत होती है तो भारत इलेक्ट्रिसिटी खरीदता है या उनको बेचता है। ये बाई डायरेक्शनल होता है, लेकिन बांग्लादेश को बेचते हैं जनरली और भूटान से खरीदते हैं क्योंकि वहां पे हाइड्रो प्लांट्स है। तो नेक्स्ट बात करूंगा 5वें नंबर पे लाइकेन पार्क की। लाइकेन पार्क के बारे में अगर परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आप बता सकते हैं कि उत्तराखंड के मुंशियारी जगह पर, जो कि पिथौरागढ़ में आता है। पिथौरागढ़ एक जिला है उत्तराखंड का, कुमायूं क्षेत्र के अंदर। तो वहां पर वहां का जो वन विभाग है वो काई पार्क या कवक पार्क या लाइकेन पार्क बनाने जा रहा है। तो ये दोस्तों 5 आपने करंट अफेयर्स देखे। मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। किल कोरोना एमपी, प्रोजेक्ट प्लेटिना महाराष्ट्र, मलावी का राष्ट्रपति लाजारुस चकवेरा और खोलांगचू हाइड्रो प्लांट भूटान। ये बात की थी हम लोगों ने। और लास्ट में लाइकेन पार्क की बात की थी जो उत्तराखंड में था। गीता नागभूषण से रिलेटेड कुछ भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो आपको बताना है कि एक लेखक है कन्नड़ भाषा के। तो कन्नड़ के एक प्रसिद्ध लेखक हैं, उनका जो निधन हुआ है अभी फिलहाल ही, तो उनका नाम याद रख सकते हैं, गीता नागभूषण। उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे मारिच की। मारिच क्या है दोस्तों? नौसेना में इसको शामिल किया गया मारिच को। तो मारिच दोस्तों है एडवांस एंटी टॉर्पेडो डिकोय सिस्टम, मारिच। ठीक है दोस्तों, एडवांस एंटी टॉर्पेडो डिकोय सिस्टम, ये इसका नाम है मारिच। ये DRDO की सहायता से नौसेना में इसको शामिल किया गया है।
दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं नौसेना के प्रमुख वर्तमान में कौन है। देखते हैं आप कितना जवाब दे पाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरकारी पोर्टल में है, सरकारी वेबसाइट है जेम, ई जेम बोलते हैं, वहां पर ट्राइबल इंडिया स्टोर का उद्घाटन किया गया है। ट्राइबल स्टोर इंडिया, ट्राइबल स्टोर इंडिया को कौन चलाता है दोस्तों? ट्राइफेड चलाता है। ट्राइफेड 1987 में एक पीएसयू स्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जो क्या करता था, जो ट्राइब से आदिवासी लोग हैं उनके उत्पादों को बेचने में मदद करके करता था और उनको प्रोत्साहित करता था, जिससे कि उनका जीवन स्तर अच्छा बेहतर हो सके और वो जो मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा में आ सके। तो ट्राइफेड का स्थापना 1987 में हुआ और उस ट्राइफेड का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ट्राइफेड जो है उसके चेयरमैन वर्तमान में कौन है। और अभी जो जेम की बात की थी दोस्तों मैंने, GEM होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जेम बोलते हैं। वहां पर क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां होती है, बहुत सारी चीजें वहां पे खरीदी जा सकती है, बहुत सारी, जैसे कि हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स होती है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऐसी जेम है। जेम सरकारी पोर्टल है, सरकारी वेबसाइट है। तो सरकारी ऑफिसों में जो भी चीजें खरीदनी होती है या किसी दूसरे प्राइवेट ऑफिस में भी खरीदनी, तो लेकिन सरकारी ऑफिस में कंपलसरी आपको कि अगर जेम में अवेलेबल है तो वहीं से खरीदना है। तो जेम क्या होता है कि एक मार्केट प्लेस है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, जहां पर आप वस्तुओं को खरीद सकते हैं। और उसी में ट्राइबल इंडिया स्टोर की शुरुआत की गई है जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने। तो ट्राइबल इसके प्रोडक्ट आपको अगर खरीदने हैं तो जेम पे जाके खरीद सकते हैं इजीली। नेक्स्ट दोस्तों बात करूंगा आनंदीबेन पटेल की। आनंदीबेन पटेल आपको पता है पूर्व गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी है और अभी वर्तमान में यूपी की राज्यपाल है वो। तो एमपी में अभी राज्यपाल नहीं है, इसलिए एमपी का राज्यपाल का भी उनको ही कार्यभार दिया गया है, यानी कि आनंदीबेन पटेल जो है अभी 2 राज्यों की राज्यपाल है। कौन कौन सा? यूपी और एमपी। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों संस्कृति मंत्रालय की। संस्कृति मंत्रालय ने एक अभियान चलाया है संकल्प पर्व करके। तो संकल्प पर्व इससे रिलेटेड है पेड़ पौधे लगाने से। जैसे कि आपको पता है कि जुलाई शुरू हो गया है, बारिश शुरू हो गई है, तो संकल्प पर्व के तहत संस्कृति मंत्रालय क्या कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है लोगों को कि पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाए जाए और ऐसे पेड़ लगाए जिनका हमारा जो होम्योपैथी है उसमें इस्तेमाल होता है दवाई बनाने के रूप में। जैसे कि आपका पीपल हो गया, अशोका हो गया, बेर का वृक्ष हो गया और बरगद का पेड़ हो गया। तो इस तरह के पेड़ लगाओ जिससे कि दवाइयां भी बनाने में इस्तेमाल हो और हमारा पर्यावरण भी बेहतर हो। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करूंगा, जनरली मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करता रहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर, मेरे वीडियोस में। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या होता है दोस्तों, एक बैटरी होती है, उसको बार बार आपको चार्ज करना होता है। जैसे डिस्चार्ज हो जाएगी तो आपको चार्ज करना पड़ेगा और चार्ज करने के लिए आपको 6-7 घंटे लेने पड़ते हैं और डीसी चार्जर है तो 1-2 घंटे लगते हैं। लेकिन अभी चंडीगढ़ में एक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उसको स्वेप बैटरी सुविधा बोल सकते हैं या क्विक इंटरचेंज सर्विस, QIS, क्विक इंटरचेंज सर्विस या बैटरी स्वाइपिंग सिस्टम ऐसा बोल सकते हैं। तो बैटरी स्वाइपिंग में मतलब क्या है कि जैसे आपको बैटरी खत्म हो गई तो आप, जैसे कि पेट्रोल खत्म हो जाता है तो पेट्रोल पंप पे जाते हैं, ऐसे ही बैटरी खत्म हो जाएगी तो आप वहां जाएंगे चार्जिंग स्टेशन पे और आप बैटरी चेंज कर लेंगे, क्योंकि आप 6-7 घंटे तो वेट नहीं कर सकते। तो अभी जब क्योंकि बैटरी में उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है टेक्नोलॉजी में कि बैटरी 2 दिन चल जाए या 3 दिन चल जाए, मतलब अभी 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चलना ही बहुत बड़ी बात है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि जो व्यक्ति है उसका टाइम वेस्ट नहीं, वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाता है वो तुरंत उसको फ्यूल मिल जाए, एनर्जी मिल जाए, तो क्या करते हैं बैटरी को रिप्लेस कर देते हैं। आपकी जो पुरानी बैटरी वो रख लेगा, आपको दूसरी बैटरी चार्ज बैटरी दे देगा, फिर वापस आप जाएंगे डिस्चार्ज बैटरी देके और नई बैटरी आप लगा के अपनी गाड़ी में लेके आ सकते हैं, जिससे कि क्या होगा आपका टाइम बचेगा और आपको पैसा किसका पे करना है, जो एनर्जी आप यूज कर रहे हैं, यानी कि बैटरी में चार्जिंग में जो पैसा लग रहा है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये चंडीगढ़ में शुरू हुआ था, बेंगलोर में भी टैक्सी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टैक्सी थी उसमें भी ये शुरू हुआ था शायद पहले, लेकिन चंडीगढ़ में अभी रिसेंटली शुरू हुआ है क्विक इंटरचेंज सर्विस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे महापरमाणा योजना की। महापरमाणा, महा से महाराष्ट्र, तो महापरमाणा महाराष्ट्र की ये योजना है
ये क्या है दोस्तों, उद्योगों में इन्वेस्टमेंट, निवेश बढ़ाने के लिए ये योजना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरू की है, महापरवाना योजना। दोस्तों आपने योनो का नाम सुना होगा, एसबीआई का एक ऐप है योनो, यू ओनली नीड वन योनो। मतलब जो आप ऐप यूज करते हैं, जैसे फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, या फिर आप दूसरे तरह के ऐप यूज करते हैं, वैसे ही एस बैंक ने युवा पे करके एक ऐप लॉन्च किया है, मोबाइल ऐप, जो डिजिटल वॉलेट की तरह काम करेगा, डिजिटल वॉलेट की तरह काम करेगा, युवा पे। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, फुटबॉल का जो महिला विश्व कप 2023 होने जा रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों होस्ट करेंगे। मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी होंगे, न्यूजीलैंड में होगी। जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर दोनों महिला विश्व कप फुटबॉल को 2023 में मेजबानी करेंगे, होस्ट। नेक्स्ट दोस्तों बात करूंगा एफएटीएफ की। एफएटीएफ क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है दोस्तों? ये विश्व में जितने भी देश है उनमें जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है या टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है, उन पे ध्यान रखते हैं और उन कंट्रीज से कोऑपरेशन की उम्मीद करते हैं। जो कंट्री कोऑपरेट नहीं करता उनके साथ में, तो उनको वो ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं या ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं। तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है, पहले भी ग्रे लिस्ट में था, अभी भी ग्रे लिस्ट में, यानी कि उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। पाकिस्तान टेररिस्ट और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ज्यादा कोऑपरेशन नहीं दिखा रहा है। इस वजह से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उन्होंने इसको ग्रे लिस्ट में रखा है। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, वो कहां पर है? वो है पेरिस, फ्रांस में। पेरिस, फ्रांस में इसका कार्य मुख्य हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट दोस्तों बात करूंगा एक बहुत ही अच्छी पहल की, उसका नाम है एक तो खेलो एक तो पढ़ो। एक तो खेलो एक तो पढ़ो, एक तो खेलो एक तो पढ़ो जो योजना है दोस्तों, वो है त्रिपुरा सरकार की। त्रिपुरा सरकार की पहल एक तो खेलो एक तो पढ़ो, इसके माध्यम से ऑनलाइन बच्चों को खेलने या तरह तरह की एक्टिविटीज और पढ़ाई से रिलेटेड एक्टिविटीज डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, उनके साथ साझा की जाएगी, जिससे कि बच्चों के को सर्वांगीण। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे माली देश की। माली देश अफ्रीकन कंट्री है दोस्तों, पश्चिम अफ्रीका में है माली देश। और माली देश में एनटीपीसी जो है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो हमारे देश में की मेन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी है, मतलब विद्युत उत्पादक कंपनी है। एनटीपीसी भारत सरकार का उद्यम है, भारत सरकार की कंपनी एनटीपीसी माली देश जो है अफ्रीका का 500 मेगावाट का एक सोलर प्लांट लगाने जा रहा है माली देश में। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड माली अफ्रीका के देश में 500 मेगावाट का 500 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने जा रहा है। और दोस्तों माली को माले से कंफ्यूज मत हो जाना, माले जो है वो कैपिटल है, कहाँ की कैपिटल है? माले मालदीव्स की, जो कि हमारे इंडियन ओशन में एक आइलैंड वाला देश है मालदीव। लेकिन ये माली है, माली और बाली, बाली इंडोनेशिया का एक आइलैंड है, लेकिन ये माली है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल में है, पश्चिमी अफ्रीका का एक लैंडलॉक्ड कंट्री है माली। ठीक है दोस्तों, अल्जीरिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है ये कंट्री, और मुर्तानिया के साथ भी करता है। तो आपको पता चला माली के बारे में। और दोस्तों इसकी राजधानी, माली देश की राजधानी क्या है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करूंगा हिमाचल प्रदेश राज्य पंचायत राज की। इनको 2020 का ई पंचायत पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि 2020 का ई पंचायत पुरस्कार किसको मिला गया है, तो वो हिमाचल को मिला है। मतलब हिमाचल का जो राज्य पंचायत विभाग है उसको मिला है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बात कर लेता हूँ इन स्पेस की। इन स्पेस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो इसकी मंजूरी भारत सरकार ने दे दी है। तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र। नेक्स्ट दोस्तों बात करूंगा योगा विश्वविद्यालय की। अपने देश में तो योगा विश्वविद्यालय है, लेकिन अपने देश के बाहर अमेरिका योगा विश्वविद्यालय बनाने वाला पहला देश बन गया है। यानी कि अभी अमेरिका के लॉस एंजिल्स में, LA लॉस एंजिल्स में क्या बनने जा रहा है? योगा यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है। दोस्तों अब मैं बात करूंगा डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया की, जो नीति आयोग की परियोजना है। डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, नीति आयोग दोस्तों, नीति आयोग
इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ मिलकर यह परियोजना शुरू करने जा रहा है, डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। आपको दोस्तों पता ही होगा, नीति आयोग जो है उसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। प्लानिंग कमीशन जो अपना योजना आयोग था, योजना आयोग को खत्म करके और नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है। नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ ने अमिताभ कांत है, लेकिन इनके अध्यक्ष कौन होते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है। नेक्स्ट बात करूंगा दोस्तों डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन की। डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन जो है दोस्तों, उनको नेशनल साइंस फाउंडेशन मतलब राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों आपने अमर्त्य सेन जी का नाम तो सुना ही होगा। अमर्त्य सेन जी को नोबेल प्राइज मिला था 1998 में। उसके बाद में भारत सरकार ने उन्हें 1999 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो डॉक्टर अमर्त्य सेन जो है वो एक लेखक भी है और अर्थशास्त्री है, बहुत ही अच्छे उम्दा अर्थशास्त्री है और अर्थशास्त्र में ही उनको नोबेल प्राइज मिला था। अभी उनको जर्मन बुक ट्रेड की तरफ से शांति पुरस्कार 2020 दिया जा रहा है। दोस्तों नेक्स्ट बात करूंगा युक्ति 2.0 की। युक्ति मैंने एक बार पहले भी बताया था आपको। युक्ति का फुल फॉर्म होता है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। युक्ति। नेक्स्ट दोस्तों बात करूंगा, राजस्थान सरकार ने गरीबों के लिए एक योजना शुरू की गई है, उसका नाम है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना क्या करेगी दोस्तों? गरीबों को खाना मुहैया कराने की योजना है। राजस्थान सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है। गरीबों के लिए खाना मतलब बांटा जाएगा इसके तहत। तो इंदिरा रसोई परियोजना। दोस्तों वीडियो से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले महीने भी आपको इसी तरह से करंट अफेयर्स के साथ में मिलूंगा। तब तक की जो भी जानकारियां मैं नई सीखूंगा, नया कुछ देखूंगा, पढ़ूंगा, उसके बारे में मैं आपको साझा करता रहूंगा। चैनल से जुड़े रहिए और पढ़ाई करते रहिए। कीप स्टडीइंग, बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू सो मच। बाय बाय।